हेलो गाइस, माय नेम इज तन्मय वनेडाई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रीडिंग यू। तो इंडिया का पास टाइम जहां पर बॉलीवुड भी फैल जाता है वो क्रिकेट। इंडिया में क्रिकेट को एक इमोशन की तरह ट्रीट किया जाता है और 83 के वर्ल्ड कप की यादें, सौरव गांगुली का लॉर्ड्स बालकनी में एक आइकॉनिक सीन, युवराज के इंग्लैंड के स्टुअर्ट बॉर्ड के अगेंस्ट 6 शतक, धोनी का वर्ल्ड कप जिता देने वाला 6 और कुछ कोल्ड वॉर जैसे एशेज और इंडिया पाकिस्तान मैच, वो इस वजह से इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इन सब के बावजूद क्रिकेट की पॉपुलरिटी इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों कम होती जा रही है, तो हम देखते हैं। तो इसका आंसर यस है, क्योंकि यूथ का पार्टिसिपेशन क्रिकेट में कम होता जा रहा है। तो न्यूजीलैंड में यूथ का पार्टिसिपेशन 16% से, इंग्लैंड में 50% से और साउथ अफ्रीका में ब्लैक यूथ का पार्टिसिपेशन चल कोड की वजह से कम होता जा रहा है। और आपने आईसीसी ऑफिशियल्स एंड टॉप नेशनल बोर्ड्स के ऑफिशियल को कहते हुए सुना होगा कि T20 फॉर्मेट क्रिकेट को बदल देगा, लेकिन रियलिटी ये है कि क्रिकेट की पॉपुलरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है। मोस्ट हिस्टोरिक टूर्नामेंट में भी लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है और ये टूर्नामेंट सिर्फ 10 टीम्स तक भी सीमित रहा है। क्रिकेट का गेम अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब देखते हैं कि इसका रीजंस क्या है। फर्स्ट, फंडिंग इनइक्वालिटी की वजह से भी और लोअर टीम के पास बहुत सारे पैसे नहीं है। 2003 के वर्ल्ड कप में केनिया इंडिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के किंग्समन ग्राउंड में खेल रही थी और इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे तो हमें ये पता चलेगा कि इस कंट्री में क्रिकेट अभी खत्म हो चुकी है। केनिया के फॉरवर्ड कप्तान आसिफ करीम, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि केनिया क्रिकेट इज डेड। ये सिर्फ केनिया की स्टोरी नहीं है, अदर कंट्रीज भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। आईसीसी कंट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक फुल मेंबर स्टेटस, दूसरा एसोसिएट्स। फुल मेंबर कंट्री को आईसीसी की तरफ से बहुत ज्यादा फंडिंग और वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। एक एसोसिएट कंट्री को फुल मेंबर कंट्री बनना इतना आसान नहीं है। एक तरफ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स और दूसरी तरफ अपने क्रिकेट के पैशन को चलाने के लिए मल्टीपल जॉब करने वाले प्लेयर्स। अगर हम आईसीसी के फंडिंग मॉडल को देखें तो हमें ये समझ आएगा कि फुल मेंबर कंट्री को भी इक्वली फंडिंग नहीं मिलती। तो इंडिया को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है, लेकिन आप कहोगे कि इंडिया की वजह से स्पॉन्सर, टिकट्स, टीवी राइट्स और आईपीएल की वजह से आईसीसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर हम फीफा की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि वो 207 कंट्री को इक्वली पे करता है और स्पोर्ट इक्वली फ्लरिश करता है। दूसरा, वर्ल्ड कप का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम होना, जैसे बड़े कंपटीशन में भी सिर्फ 10 कंट्रीज ही पार्ट लेती है। भी हमें ये पता चल जाएगा कि क्रिकेट की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो 2007 के वर्ल्ड कप में 16 टीम्स थी और वो आज तक का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, लेकिन उस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों भी क्वालिफाई करने में नाकाम रहे थे, जैसे ये टूर्नामेंट मॉनिटरी फेल हो गया था। तो इसके बाद आईसीसी ने 2011 और 2015 में 14 और 2019 में सिर्फ 10 टीम ही इंट्रोड्यूस की थी और टूर्नामेंट को इस तरह से अल्टर किया गया था जिससे मेजर टीम्स को एडवांसमेंट मिल सके। तो सोनी टीवी के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि डे टूर्नामेंट इफ टीम्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान आर आउट फॉर प्लेइंग बैड क्रिकेट इन 2 मैचेस, समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट दिस फॉर्मेट एंड इवन टोल्ड आईसीसी टू रिकंसिडर इट। लेकिन ये सब दूसरे स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलता, जैसे बास्केटबॉल के फीबा वर्ल्ड कप में कंट्री का पार्टिसिपेशन 2022 तक 32 और 2026 तक 48 हो सकता है। तो यही हम फीफा वर्ल्ड कप में देखें तो अफ्रीका से 44 कंट्री, 37 कंट्रीज कम्पीट कर रही थी। समर ओलंपिक गेम्स में भी क्रिकेट के पार्टिसिपेशन से हमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल व्यूअर्स मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रपोजल के हमेशा बीसीसीआई अगेंस्ट रहा है। तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ये कहते हैं कि समर गेम्स की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू कम हो सकता है। थर्ड, ग्रास रूट एफर्ट्स आर नॉट दैट इफेक्टिव। इसी ने 2015 में यूएस में क्रिकेट ऑल स्टार्स ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। उसमें 30 रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर भी शामिल थे, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में जापान और नाइजीरिया के क्वालिफिकेशन को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही थी। जापान के बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस से इस पर पानी फेर दिया। भी जापान की गलती नहीं है, उनके सारे एथलीट्स बास्केटबॉल ही खेलते हैं और उनके प्लेयर इंडिया जैसे प्लेयर्स के कम्पीट कर रहे हैं जो 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। जो मल्टीमीडिया के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि लोगों के पास अब 8 घंटे का गेम देखने का भी टाइम नहीं है। यंग पीपल के पास आज बहुत सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी है। टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट के रिपोर्ट के अनुसार ओडीआई की रैंकिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। बिग बैश और बांग्लादेश क्रिकेट लीग जैसे बहुत सारे टूर्नामेंट उस कंट्री में फेमस होते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के पॉपुलेशन और स्पोर्ट्स फैंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। बट नॉट लीस्ट बहुत सारे मैचेस का एक साथ खेल जाना। तो ये इसी
इसी तरह से चलता रहा तो क्रिकेट की हालत भी हॉकी जैसे होती जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।